श्रृंगार शब्द के बारे में सुनते तो हैं कि श्रृंगार करने के उपरांत व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं, निखार बढ़ जाता है। जैसे एक स्त्री को सजाया जाता है, जब उसका श्रृंगार करा जाता है, अच्छी पोशाक पहनाई जाती है, तब उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं क्या संत भी श्रृंगार करते हैं? क्या संतों का भी श्रृंगार होता है? और संत महात्माओं तब बताया कि संत महात्मा भी श्रृंगार करते हैं। वो किस प्रकार का श्रृंगार होता है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कह रहे जो संत महात्मा होते हैं, जो ज्ञान होता है, जो विवेक होता है, उसको वो अपने कर्मों में अपना लेते हैं, कर्मों में ढाल लेते हैं। तब उनका पूरा का पूरा जीवन ही संवर जाता है, पूरा जीवन सुंदर दिखाई देने लगता है। और संत महात्माओं, जबकि अदर हैंड दूसरी साइड है, यदि हम देखें तो जीने को तो जिए हम दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, और समझे तो बहुत देर हो गई। आज संसार में जीव जी तो रहा है, परंतु क्या इस जीवन के लक्ष्य को समझ पाया? क्या परम उद्देश्य है? किस खातिर मनुष्य को ये मनुष्ययामा मिला? और संत महात्माओं, यदि पर्पज नहीं पता तो वास्तव में ये हीरा जन्म मिला और बड़ा गिड़गिड़ाया ये जीव परमात्मा के समक्ष, क्योंकि हर जीव आत्मा ने 84 को भोगा है। 84 क्या है? तो वेद शास्त्र बताते हैं 83,99,999 योनियाँ इस जीव आत्मा ने भोगी। और शहंशाह जी ने अवतार वाणी के अंदर एक रचना दर्ज करी कि कई जन्म तक तू सरक सरक कर कीट भी बना था तू, कई जन्म तक रेंग रेंग कर चलता था भूल के अपने मालिक का नाम। और कहते बगुला उल्लू भी चमगादड़ भी कहलाया था। कौन? ये जीव। बड़ा कष्ट उठाया होगा। 84 लाख योनियाँ, उसमें भी कई कई सौ वर्ष की योनियाँ होती हैं संत महात्माओं। जरा कल्पना करें, इतनी यातनाएं के बाद, इतने कष्टों के बाद यदि मौका आए परमात्मा से मिलन का, तो क्या ये मौका छोड़ना चाहिए? नहीं संत महात्माओं। तो संत महात्मा कह रहे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। अर्थात तेरी अब तो 84 बीत गई, अब तो तू जाग जा, अब तो सवेरा हो गया, अब तो ज्ञान का उदय हो गया। आओ संत महात्माओं, ज्ञान आने के बाद फिर मैं अक्सर हम ये छोटी मोटी गलती ना करें। कहते गलती करने के बावजूद कहते हैं कि दास तो अनजान हैं। ज्ञान ले लिया फिर भी आप अनजान कैसे हुए? तो वास्तव में यदि सतगुरु का हम पावन आशीर्वाद चाहते हैं, संत महात्माओं का आशीर्वाद चाहते हैं, तो वचन को मानना ही भक्ति है। अब वचन तो ये आ रहा है स्टेज पे संत महात्माओं के लिए कि जो भी महापुरुष हैं वो थोड़े से थोड़ा यदि भजन गाएं तो भजन ही गाएं, और प्रवचन करें तो प्रवचन ही करें। लेकिन संत महात्मा हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा आत्म मंथन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे सतगुरु ने कहा आत्म मंथन किया करो, अपने अवगुणों को टटोलो, अपनी बुराइयों को निकाल करके बाहर फेंक दो, अपनी अच्छाइयों को ढूंढो कि मेरे अंदर अच्छाई क्या है, और मैं बुराई में तो लिप्त नहीं हूँ। तो यहाँ तो स्टेज से बार बार विनती आ रही है, स्टेज संचालक इशारा दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कई चरणों को छूते हैं, लेकिन हम तो रुकने वाले ही नहीं, क्योंकि हम बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी हैं। आओ संत महात्माओं, उसके उपरांत 10 मिनट या 12 मिनट खींचने के बाद या 15 मिनट खींचने के बाद कहते हैं दास तो अनजान है, दास को क्षमा कर देना। अनजान कौन होता है? जिसमें विवेक नहीं होता, जो शून्य होता है, जो खाने को खाना नहीं समझता, पानी को पानी नहीं जानता। आप तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, फिर आप अनजान कैसे हैं? आप अनजान नहीं, आप इग्नोर कर रहे हैं। आप दिखाना चाहते हैं मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये काबिलियत है, तो क्या बख्शिश हो जाएगी?
सतगुरु ने, यदि हम बड़े ध्यान से सतगुरु के प्रवचनों को सुने तो सतगुरु इस ओर हमें इशारा दे रहे हैं कि हमें वचन का ध्यान रखना है। ये जो संत समागम होते हैं, सत्संग हुआ करती है, इसमें जो स्टेज संचालक है या अन्य कोई महात्मा सेवादार है तो वो अपनी मर्जी से आपको आदेश नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं मंडल का आदेश है। मंडल को आदेश किसने दिया? सतगुरु ने। तो हुआ ना वो सतगुरु का आदेश। तो मेरे भाई, जब सत्संग में जाओ तो अपने बर्तन को खाली करके जाओ, अर्थात अपने अहम और वहम को निकाल करके जाओ, अपने आप को शून्य करके जाओ, क्योंकि उसी बर्तन में पानी आ सकता है जो बर्तन खाली होता है। वही बर्तन नल के अंदर भर सकता है जिसमें पहले से खाली हो, और जो पहले से भरा हुआ हो, सोचो आप, क्या वो बर्तन भर सकता है? एक गिलास पानी का भरा है कि उसमें कितना पानी डालो निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य, सतगुरु के दरबार में जब भी जाएं शून्य होकर के जाएं, अपने अहंकार को मिटा के जाएं। कोशिश करें, बहन ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा, महात्मा का वचन क्या आया, क्या मेरे जीवन को निखार करने वाला है? यदि मेरे जीवन में निखार करने वाला कोई वचन आ रहा है तो सर माथे से रख करके उसे अपना लो। आओ संत महात्माओं, साबुन से भी ज़्यादा तेज काम करेगा। आपको जीवन जीने का तरीका संत महात्मा बताते हैं। जीवन में खुशियाँ कैसे आते हैं ये सतगुरु समझाते हैं। कह रहे हैं, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तुलसी संसार में दुख सभी को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। आज संसार में हम ये हालात देख रहे हैं, जो सूझवान हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हुआ करते हैं, जो इशारे पे चलते हैं, तो वह यही कहते हैं, तेरा ऊंचा बैठाना मुबारक, तेरा नीचा बैठाना मुबारक, तेरे कर्म में कुछ ना कमी है, तेरा हर काम नेकी भली है। आओ संत महात्माओं, नेकी और भलियों से भरपूर कार्य है सतगुरु सच्चे पातशाह। तो ये तेरी कृपा है यदि तूने मुझे नीचे बैठाया, ये तेरी कृपा है यदि तूने मुझे चौकीदार बनाया, ये तेरी कृपा है जो तूने मेरे हिस्से में से सत्संग दिया, सेवा दी, सिमरन दिया, ये तेरी कृपा है। इसकी कृपा को समझें, इसके इशारे को समझें। संत महात्माओं के वचनों को ना केवल सुनना है बल्कि सुनाना है, बल्कि उन पर आत्म मंथन करना है। मेरे लिए जो सुखदाई हो उसे मैं धारण कर लूँ, जो बुराइयां हो रही हो, चुगली हो रही हो, उनसे मैं दूर बच जाऊं। आओ संत महात्माओं, तभी संत महात्मा कहते हैं कि जागूं तो समाधि, सोऊं तो समाधि लग जाए, जागूं तो तेरा ध्यान रहे। हे सतगुरु, ऐसी कृपा करो जब मैं सोऊं तो तेरा ध्यान करके सोऊं, ताकि मेरा सोना भी समाधि बन जाए, और मैं जागूं तो मेरी आँखियों के सामने तेरा दीदार हो, सतगुरु रूपी चरणों का एहसास हो, तो वास्तव में मेरा जीवन सुंदर सरल बन जाएगा। संत महात्माओं, तो सतगुरु कह रहे वचन का पालन करना है, ज्ञान को कर्म में ढालना है, और संत महात्माओं के वचनों को अपनाते हुए इस जीवन को धन्य बनाना है। ये लोक और परलोक सुहेला करना है, क्योंकि मेरा सतगुरु आज ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से, सतगुरु मानव बना रहा है मुझ सब जैसे शैतानों के। कह रहे हैं, जो मैं कितना ही कैसा बेकार व्यक्ति, कितनी बुराइयां, आज मेरे सतगुरु ने कृपा कर दी, तो ये मेरे सतगुरु की मान बढ़ाई है। संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।